Hello students. In last lecture we discussed practical concept how to create animation in Synfig. There are three methods to create an animation: frame by frame animation, keyframe animation, and kinematics. Last lecture we discussed how to create frame by frame animation. Frame by frame animation is very slow and boring. But if you want create animation speedily, then we used keyframe. In the last lecture, we discussed how to create animation using keyframe, and rendering concept we also discussed. Rendering means algorithm. कंप्यूटर जो है वो कौन सा लॉजिक यूज करके एनिमेशन डिस्प्ले करता है उसे हम रेंडरिंग बोल सकते हैं। रेंडरिंग करने के लिए पहले हमको एनिमेट एडिटिंग मोड ऑफ करना पड़ेगा। वो लास्ट लेक्चर में हमने सबको डिस्कस कर लिया है, हाउ टू रेंडर फाइल। तो रेंडर करोगे तो GIF फाइल जनरेट होगी। वो GIF फाइल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन करोगे तो उसमें वो GIF फाइल आप रख सकते हो। तो रेंडरिंग करने के लिए पहले हमको एनिमेट एडिटिंग मोड ऑफ करना पड़ेगा। अगर एनिमेट एडिटिंग मोड ऑन होगा तो रेंडरिंग नहीं होगी। तो एनिमेट एडिटिंग मोड ऑफ करके आप रेंडरिंग कर सकते हो। कैसे रेंडरिंग करना है वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। एंड देन वी डिस्कस टाइम लूप। टाइम लूप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिपीटेशन ऑफ एनिमेशन। अगर हमें कोई भी एनिमेशन का रिपीटेशन करना है तो हमें टाइम लूप नाम का लेयर यूजफुल होगा। तो हाउ टू इंसर्ट टाइम लूप लेयर वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो लास्ट लेक्चर में जो भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था वो हमने सब कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हमें थर्ड चैप्टर में जो थियोरिकल कॉन्सेप्ट है, टेक्स्ट बुक का जो थियोरिकल कॉन्सेप्ट वो हमें डिस्कस करना है। तो हम थियोरिकल कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक में ही, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक रख सकते हो। ये आपकी टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है, क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग Synfig। इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द Synfig इंटरफेस। लास्ट लेक्चर में हमने Synfig इंटरफेस का डिस्कस कर दिया है। We also show how to use different tools to create and manipulate the basic artwork। कैसे हम टूल्स का यूज करके उसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू क्रिएट एन एनिमेशन। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट एन एनिमेशन। As we have discussed earlier, animation is a visual change over time. What is animation? Animation is a visual change over time. In other words, it is the sequence of images display one after the other in a given time frame. Let us discuss some basic of animations. तो एनिमेशन का मीनिंग ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, उसको हम टाइम पीरियड में डिस्प्ले करेंगे तो उसमें विजुअल चेंजेस हमको दिखाई देगा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, एनिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेशन। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एनिमेशन? Animation is a visual change over time wherein the digital images are displayed one after the other to create a moving effect. The images used in animation can be first created and then displayed in a sequence. हमें जो भी images का animation बनाना है पहले हम उसको जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे और उसको सीक्वेंस में तैयार करेंगे। This type of animation is known as frame by frame animation. Most important thing is that this type of animation is called frame by frame animations. Frames are defined as the length of time in the document. Most important sentence is that frames are defined as the length of time in the document. फ्रेम क्या है तो कि लेंथ ऑफ टाइम है।
लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, उसमें क्या है कि हम एंड टाइम सेट करते हैं। फ्रेम पर सेकंड डिस्प्ले होता था 24। उसका मीनिंग ये होता है कि एक सेकंड में 24 फ्रेम प्ले होते हैं। तो सेट ऑफ 24 फ्रेम देन जनरेट 1 सेकंड। तो फ्रेम है वो टाइम का लेंथ डिसाइड करता है। तो ईच फ्रेम कंजिस्ट ऑफ, ये स्टेटमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईच फ्रेम कंजिस्ट ऑफ सम ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्ले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें जो भी एनिमेशन डिस्प्ले करना है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, कहाँ पे होना चाहिए, तो क्या फ्रेम पे होना चाहिए। ये फ्रेम है, फ्रेम में सब ऑब्जेक्ट होता है। Hence, in frame by frame animation, each small change in the images is created and then displayed in sequence. जितने भी हमने इमेज जनरेट की है, वो सब इमेज को हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसके सीक्वेंस में। दिस मेथड, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस सेंटेंस, दिस मेथड इज स्लो एंड टीडियस, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया किस तरह से हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाते हैं। मैं पहले आपको एक विंडो दिखा देता हूँ एनिमेशन सिंफिक का। ये आप सिंफिक का विंडो देख सकते हैं। सिंफिक में जब भी हमें एनिमेशन बनाना है, पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन द एनिमेट एडिटिंग मोड। पहले हमें एनिमेट एडिटिंग मोड क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। हमने ये ऑन कर दिया है। अब टाइमलाइन में आप देख सकते हो अभी 0 फ्रेम पे है आपका। एनिमेशन का स्टार्ट टाइम क्या होता है, 0 फ्रेम। यहाँ पे हमें फ्रेम चेंज करनी है, फर्स्ट फ्रेम में जाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि फर्स्ट फ्रेम जब हमने क्लिक किया है तो फर्स्ट फ्रेम का जो कलर है वो ऑरेंज कलर होगा। ऑरेंज कलर वहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। उस करंट फ्रेम हम उसको बोल सकते हैं। अभी हमारी करंट फ्रेम फर्स्ट फ्रेम है। इस तरह से हम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और फ्रेम चेंज करते जाओ और इमेजेस में थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ। उसे हम बोल सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन फिर से आपको बता देता हूँ, मेथड इज वेरी स्लो एंड टीडियस। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं। द सिंपल वे टू क्रिएट, द सिंपल वे टू क्रिएट animation is through keyframe. Using keyframe, create animation is very simple and fast. A keyframe is a frame. Keyframe is a frame in which we define a change to an object's property. Most important sentence. A keyframe is a frame in which we define a change to an object's property. फ्रेम में ऑब्जेक्ट होता है, फ्रेम कंजिस्ट ऑब्जेक्ट, बट की फ्रेम कंजिस्ट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस करते हैं वो की फ्रेम में स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आप मूव करो, ऑब्जेक्ट की रिसाइज करो, वो सब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। यूजिंग की फ्रेम you need to specify the first position and the last position of the object. अगर आप की फ्रेम का यूज करके एनिमेशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। The in between frames are automatically understood and need not be specified. For example, say we want to show a circle moving from left to right. Here you need to create the first keyframe on the left and include the last keyframe on the right. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम यूजिंग की फ्रेम एनिमेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनिमेट एडिटिंग मोड ऑन है, फर्स्ट फ्रेम में जाना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब फर्स्ट फ्रेम को हमें की फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पे जो पैनल्स है, वो जो थर्ड पैनल, उसे हम की फ्रेम पैनल बोलते हैं। की फ्रेम पैनल पर क्लिक करोगे तो उस
कि यहाँ पे आपको प्लस साइन डिस्प्ले होगा, ये प्लस साइन, उसको हम बोलेंगे ऐड की फ्रेम। तो फर्स्ट फ्रेम को हमें की फ्रेम बनाना है, तो ऐड की फ्रेम बटन पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट फ्रेम की फ्रेम बन गई। उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक करके उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी कि ये फर्स्ट फ्रेम की पोजीशन है। फिर हम फर्स्ट सेकंड पे जाएंगे। फर्स्ट सेकंड में जाने के लिए हम यहाँ डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं फर्स्ट 1s। तो 1s सेकंड आ गई, उसको की फ्रेम बनाने के लिए ऐड की फ्रेम। उसके बाद हम सर्कल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर देंगे। फिर हम 2 सेकंड में जाएंगे, ऐड की फ्रेम, सर्कल की पोजीशन यहाँ पे रख दें। फर्स्ट फ्रेम की फ्रेम है, यहाँ पे सर्कल है। फर्स्ट सेकंड की फ्रेम है, यहाँ पे सर्कल है। और 2s की फ्रेम हो, यहाँ पे सर्कल है। और जो भी फ्रेम है उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिंफिग ऑटोमेटिकली उसको समझ जाता है। उसको हम ट्विनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट बिटवीन 2 की फ्रेम्स इज कॉल्ड ट्विनिंग इफेक्ट और ट्विनिंग एनिमेशन। नाउ वी डिस्कस थियरिकल कॉन्सेप्ट। Say we want to show a circle moving from left to right. Here you need to create the first keyframe on the left and include the last keyframe on the right. The series of frames in between are drawn automatically. Most important is that the series of frames in between are drawn automatically. This effect is known as twinning. Twinning is an action which calculates the number of frames between keyframes and path of the action. ट्विनिंग का मीनिंग ये होता है, जो 2 की फ्रेम है उसके अंदर जितनी भी फ्रेम आती है उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देते हैं और उसको कैसे मूव करना है और सिंफिग ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्विनिंग। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज सेल एनिमेशन and the computer generally employ this type animation. The real difference between varieties of animation software is how much to be drawn by the user and how much is automatically generated by the computer. Most of the computers जो सॉफ्टवेयर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंस होते हैं कि आप कितना ड्रॉ करते हो और ऑटोमेटिकली कितना ड्रॉ हो जाता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। Another types of computer animation is known as kinematics. Most important, another type of animation, kinematics. It is the study of movement and motion of object. Kinematics का मीनिंग क्या होता है? तो कि it is a study of movement and motion of object that have joints such as walking man और रनिंग लियोपार्ड। अगर आप चल सकते हो और लियोपार्ड रनिंग करते हैं, इस टाइप का जो एनिमेशन आप बनाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। इन सम एनिमेशंस वी कैन यूज इफेक्ट नोन एज मॉर्फिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉर्फिंग। मॉर्फिंग का मीनिंग क्या होता है? images transform into another is called morphing, wherein the images in transform into another. Say for example, you must have seen that a person's face transform into another face and so on. Many products are available in the market that support this type of animation. अगर सर्कल है, सर्कल में से स्क्वायर हो जाता है, इस तरह से आप एनिमेशन बनाते हो तो उसको हम मॉर्फिंग बोल सकते हैं। मॉर्फिंग का मीनिंग ये होता है एक इमेज अदर इमेज में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फिंग। तो ये सब थियोरिकल कॉन्सेप्ट थे और कुछ उसमें नहीं है, लेकिन अगर हम की फ्रेम का यूज करके एनिमेशन बनाते हैं, की फ्रेम यूजिंग की फ्रेम, हमने यहाँ पे की फ्रेम का यूज करके एनिमेशन ये बनाया है। अब हम इस फाइल को सेव कर देंगे। फाइल मेनू में जाके सेव, तो फाइल का नाम कोई भी रख सकते हो। डेस्कटॉप पर हमने फाइल का नाम रख दिया है txt। सेव। एनिमेट एडिटिंग मोड बंद कर देते हैं। फाइल मेनू में जाके प्रीव्यू,
तो प्रीव्यू हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्ले करें तो 2 सेकंड का एनिमेशन है, लेकिन जो बाकी के सेकंड हो इस तरह से रहेगी। लेकिन एक जो थियोरिकल कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पे सीखना है। ये जो पैनल है उसको हम बोल सकते हैं टाइम ट्रैक पैनल। उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम ट्रैक पैनल। मोस्ट इंपोर्टेंट पैनल है टाइम ट्रैक पैनल। टाइम ट्रैक पैनल आप देखोगे तो उसमें आपको 3 डायमंड डिस्प्ले होगा। ये आप 3 डायमंड देख सकते हैं ऑरेंज कलर के। कोई भी कलर आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको उसको क्या नाम रखना है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के 3 डायमंड आप देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वे पॉइंट। उसे हम क्या बोलेंगे? वे पॉइंट। वे पॉइंट का मीनिंग ये होता है आपने किस टाइम पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में चेंज किया। तो फर्स्ट फ्रेम में चेंज किया, फर्स्ट सेकंड में चेंजेस किया और 2 सेकंड में चेंजेस किया। जिस जिस टाइम पे आपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में चेंजेस किया है उस टाइम पे आपको डायमंड शेप डिस्प्ले होगा। अब हम थियोरिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा फोकस करेंगे। जो ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सब डिस्कस कर दिया है। ये टाइमलाइन विंडो है, ऑरेंज इंडिकेटर होते हैं, जहां जो भी आपकी करंट फ्रेम होती है वो ऑरेंज कलर की दिखाई देगी। एनिमेट एडिटिंग मोड अभी ऑन होगा तो रेड कलर का होगा, ऑफ होगा तो ग्रीन कलर का होगा। वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। वो जो थियोरिकल कॉन्सेप्ट है सब, और रेंडरिंग करना, किस तरह से रेंडरिंग कर सकते हो, वो सब यहाँ पे। एक जो सेंटेंस वो हम रीड करेंगे यहाँ पे, फाइनली वी नीड टू रेंडर आवर वर्क। फाइनली वी नीड टू render our work. Rendering means the computer uses various algorithms to apply the final effects you have specified on the object created. आपने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें फाइनल जो इफेक्ट देना है वो जो कंप्यूटर अल्गोरिदम का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेंडरिंग। लेकिन रेंडरिंग करने के पहले आपको एनिमेट एडिटिंग मोड ऑफ करना पड़ेगा। कैरेट में फाइल में जाके सेव करोगे, उसके बाद सेव करने के बाद फाइल में जाके आप रेंडर कर सकते हो। वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। रेंडर करने के बाद आप वो फाइल कहाँ पे देख सकते हो, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेब ब्राउजर और इमेज व्यूअर दोनों में आप ये फाइल देख सकते हैं। यहाँ पे आपने एनिमेशन देख सकते हैं। एनिमेशन यूजिंग की फ्रेम। हम यूजिंग की फ्रेम का यूज करके भी हमने एनिमेशन इस तरह से बनते हैं वो हमने देख लिया है लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में। लेकिन उसका जो थियोरिकल कॉन्सेप्ट है वो अब हम देखेंगे। की फ्रेम, आपको फ्रेम ऐड करने के लिए की फ्रेम पैनल में जाना पड़ेगा। की फ्रेम पैनल का ये आइकन है, उसके बाद ये आइकन दिखाई देगा, उसका नाम है ऐड की फ्रेम। तो की फ्रेम आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको की फ्रेम में ये 4 टैब डिस्प्ले होगी: टाइम, लेंथ, जम्प एंड डिस्क्रिप्शन। टाइम क्या है? स्टार्टअप टाइम दिखाई देगा। लेंथ क्या है? ड्यूरेशन दिखाई देगा। जंप क्या है? लिंक पे आपको जो जंप करना है वो लिंक यहाँ पे दिखाई देगी। ऐड की फ्रेम पर क्लिक करके आप फ्रेम ऐड कर सकते हैं। उसका जो थियोरिकल कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा हम देख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स अंडरस्टैंड द की फ्रेम पैनल। की फ्रेम पैनल हमें समझना है। टाइम क्या है? तो कि विच इंडिकेट्स द स्टार्ट टाइम। जो हमने अभी देखा था टाइम टेब। टाइम टेब इंडिकेट શું કરે? तो कि स्टार्ट टाइम। लेंथ, लेंथ विच इंडिकेट्स ड्यूरेशन। लेंथ में क्या होती है? ड्यूरेशन, कितना टाइम तक ये की फ्रेम रहेगी। जंप, जंप विच आर लाइक्स यूज टू जंप टू करेक्ट टाइम इन डिस्क्रिप्शन। कोई चौक्कस टाइम और डिस्क्रिप्शन पर आपको जंप करने के लिए जो लिंक है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगी? जंप टैब के अंदर में आपको दिखाई देगी। तो उसे ये की फ्रेम पैनल की जो 4 टैब है वो हमने देख लिए। उसके बाद जो डायमंड शेप है उसे हम वेव पॉइंट बोल सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं वेव पॉइंट है।
तो उसका थियोरिकल कॉन्सेप्ट भी लिखा जो है टेक्स्ट बुक में, वो भी हम देख लेंगे एक बार। उसके बाद टाइम लूप तो हमने डिस्कस कर दिया है, लेकिन जो वेव पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे है ये इस पर। ऑन द टाइम ट्रैक पैनल you can see three orange diamond known as waypoint as shown in figure 3.12b. They represent the time at which the parameter of the object changes. आपने ऑब्जेक्ट का पैरामीटर में जो चेंजेस किया है, ऑब्जेक्ट का पैरामीटर मीन्स उसका कलर चेंज करो, उसका लोकेशन चेंज करो, वो किस टाइम पे आपने चेंज किया वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, वे पॉइंट में। तो वे पॉइंट ये हो गया। उसके बाद टाइम लूप, एनिमेशन रिपीट करने के लिए कौन सा लूप आपको, कौन सा लेयर यूज होगा, तो कि टाइम लूप। ये सब प्रैक्टिकल और थियोरिकल कॉन्सेप्ट सब कंप्लीट हो गए। अभी हमें एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की फ्रेम पैनल है, की फ्रेम पैनल, उसमें ये बटन को हम क्या बोलेंगे, ऐड की फ्रेम। लेकिन उसके बाजू में जो बटन है उसके पास, उसका नाम है डुप्लीकेट की फ्रेम। डुप्लीकेट की फ्रेम का मीनिंग ये होता है, अगर आप की फ्रेम ऐड करते हैं और उसका डुप्लीकेट की फ्रेम ऐड कर देंगे तो जो एनिमेशन आपने बनाया है वो रिपीट होगा। उसका मीनिंग ये होता है डुप्लीकेट की फ्रेम। सिर्फ डुप्लीकेट की फ्रेम का आइकॉन कैसा दिखता है वो आपको याद रखना है। ये आपका थर्ड चैप्टर थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, which of the following terms represent the objects to be displayed over a period of time। पीरियड ऑफ टाइम में आप जो भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो कहाँ पे रहेगा, तो कि फ्रेम में। तो उसका आंसर आएगा फ्रेम। Each small change in the image is created and then displayed in sequence in which of the following techniques। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। उसके बाद आएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग इज डिफॉल्ट सेटिंग फॉर द एंड टाइम। डिफॉल्ट एंड टाइम क्या होता है एनिमेशन का, 5 सेकंड। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप 2 सेकंड भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स अ फ्रेम दैट डिफाइंस द चेंज टू एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी जो चेंज करते हैं वो कहाँ पे डिफाइन होती है, तो वो तो फ्रेम में नहीं डिफाइन होती, वो की फ्रेम में डिफाइन होती। तो इसका आंसर आता है की फ्रेम। फ्रेम में क्या डिफाइन होता है, तो ओनली ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी आपने चेंज की है वो कहाँ पे डिफाइन रहेगी, की फ्रेम। तो डिफरेंस बिटवीन फ्रेम एंड की फ्रेम तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इंडिकेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वे पॉइंट। वे पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा आइकॉन आएगा, डायमंड्स। डायमंड है और डायमंड का कलर कौन सा रहेगा, ऑरेंज कलर, अगर कलर की बात करेंगे तो। इन एनिमेट एडिटिंग मोड कैनवास आउटलाइन कलर्स चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स। अगर आप एनिमेट एडिटिंग मोड ऑन करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कैनवास के बॉर्डर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। Which of the following terms defines the length of time in the document। Length of time in the document, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम मीन्स फ्रेम। इन 1 सेकंड देयर आर 24 फ्रेम प्ले, तो लेंथ ऑफ टाइम क्या आएगी, फ्रेम। Which of the following is correct entry in the time slider। Most important question। Which of the following is a correct entry in the time slider। पहले हम देखेंगे 3F9F, ऐसा तो होता ही नहीं। 3F9F का मीनिंग क्या होता है,
12 फ्रेम, टोटल 12 फ्रेम तो होती है। तो अगर आप 12 फ्रेम पे हो तो 3F 9F नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 12F। उसके बाद आएगा 3S 9F। अगर आप 3 सेकंड हुए और 9 फ्रेम पे है, 3 सेकंड एंड 9 फ्रेम, तो 3S एंड 9F होगा। ये करेक्ट आंसर है। पहले फ्रेम में आएगी 9F, 3S है तो ऐसा तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अभी बी रहेगा, लेकिन हम सी ऑप्शन देखेंगे एक बार। 3F 9S ऐसा तो होगा नहीं, पहले फ्रेम आएगी नहीं। अगर ओनली फ्रेम है तो फ्रेम रहेगी, लेकिन सेकंड और फ्रेम दोनों साथ में है तो पहले सेकंड आएगी, बाद में फ्रेम आएगी। तो सी ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब डी ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें 3S 9S तो दोनों सेकंड है, तो ऐसा तो भी नहीं होगा, टोटल 12S हो जाएगा। तो आंसर इज बी ऑप्शन 3S एंड 9F। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following terms represent an effect wherein the image transform into another? एक इमेज को अदर इमेज में ट्रांसफर करते हैं आप, इस तरह से एनिमेशन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोर्फिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोर्फिंग। Which of the following is the default setting for frame per second? फ्रेम पर सेकंड उसका शॉर्ट फॉर्म होता है FPS। डिफॉल्ट FPS की वैल्यू क्या रहेगी, ऐसा भी आपको बोल सकते हैं। तो उसका आंसर आएगा 24। 1 सेकंड में 24 फ्रेम प्ले हो सकती है। आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव जॉइंट सच एज वॉकिंग मैन और रनिंग लियोपार्ड? वॉकिंग और रनिंग, वॉकिंग और मूवमेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? मूविंग और मोशन। तो ये आपका थर्ड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर में क्या होगा? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो 3 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट थे, जैसे हम बोल सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, की फ्रेम एनिमेशन एंड टाइम लूप। रेंडरिंग भी हमने देखा है, रेंडरिंग भी कर सकते हो आप। रेंडरिंग कैसे कर सकते हो वो हमने प्रैक्टिकल में डिस्कस कर दिया। तो हाउ टू क्रिएट एन एनिमेशन यूजिंग सिनफिग, यू लर्न वेरी वेल। तो थर्ड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर की टेस्ट रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उसमें MCQ होता है। तो आपको नेक्स्ट वीक में उसका प्रिपरेशन करना है थर्ड चैप्टर का। लास्ट टाइम हमने जो सेकंड चैप्टर की एग्ज़ाम रखी थी, इस तरह से ही थर्ड चैप्टर की एग्ज़ाम रहेगी। तो आप उसका प्रिपरेशन नेक्स्ट वीक में कर सकते हो। थैंक यू। जय स्वामीनारायण।